हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री एक्सप्रेस। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टाइटल आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चैलेंज ऑफ सीसेट। ये वीडियो मोस्टली उनके लिए है जो या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा कि वो किस तरीके से अपने इस गोल जो आईएएस या आईपीएस का जिसका भी गोल होता है उस तक पहुँच सकते हैं। और उसके बीच एक सबसे बड़ा चैलेंज है चैलेंज ऑफ सी सेट, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्या है। यूपीएससी के मेनली 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में होते हैं 2 पेपर। एक होता है जनरल स्टडीज़ जिसे हम बोलते हैं पेपर 1। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट आते हैं सारे थ्योरेटिकल, वो सारे इसमें होते हैं। और 200 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। और ये क्वेश्चन सारे टिक मार्क वाले होते हैं, मतलब जिसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 उसके विकल्प होंगे, आपको एक आंसर बताना है। तो इस तरह के 100 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, तो 200 नंबर ही होता है। दूसरा पेपर होता है सी सेट, इसकी फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये भी 200 नंबर का होता है, लेकिन ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। यानी इसमें आपको केवल 33% 33 नंबर नहीं, 33% यानी लगभग आपको 67 नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट पेपर में कितने भी नंबर ले आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। यानी आपको 67 नंबर इसमें लाने होंगे, उसके बाद ये आपकी इसकी मेरिट में काउंट होंगे नंबर। तो हमारा जो मेन इशू है वो यही है सी सेट। क्योंकि आजकल पिछले 2-3 बार से ट्रेंड देखा जा रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जनरल स्टडी यानी पेपर 1 में तो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन सी सेट में उनके 67 नंबर भी पार नहीं हो रहे हैं। तो सी सेट एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पहले समझा जाता था कि आप कोई भी ग्रेजुएशन करके बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन करके आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, उसके बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए यूपीएससी या आईएएस। यानी आपको मेनली इन सब्जेक्ट को पढ़ना होता था डिटेल में और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें बीच में एक सबसे बड़ी बाधा आ गई है सी सेट। यानी आप इन सबको तो पढ़ लेंगे, लेकिन यदि आपने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो आपको इस लक्ष्य की ओर ये नहीं पहुंचने देगा किसी भी कीमत पर, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके मैं आपको फैक्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड की थी कुछ मार्कशीट्स, जिसमें देखिए पेपर 1 में एक कैंडिडेट है, इसके नंबर कितने 156, और पेपर सेकंड में कितने 62, यानी 67 नंबर भी वो इसमें अचीव नहीं कर पाए। तो यहाँ पेपर फर्स्ट में 156 नंबर आए, जबकि कट ऑफ 2019 में आई थिंक 90 के अराउंड गई थी। 90 आप 100 भी मान लें तो 100 से कितने ऊपर नंबर है, लेकिन सी सेट की वजह से ये नॉट क्वालिफाइड है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और मार्क्स। ये देखिए, ये 130 नंबर किसमें 2017 में, उस समय भी शायद कट ऑफ 105 होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कट ऑफ ये मार्क हो रही थी। लेकिन पेपर सेकंड में 67 नंबर नहीं थे, उससे 2 नंबर कम, 1.5 नंबर कम रह गया, इसलिए नॉट क्वालिफाइड। यानी आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, यदि आप पेपर फर्स्ट सेकंड क्वालिफाई नहीं कर पाए तो पेपर फर्स्ट की मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सी सेट की इम्पोर्टेंस पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके बारे में कुछ आर्टिकल भी छपे थे, समान अवसर की राह में रोड़ा बना सी सेट। यानी कुछ अधिकार, ये लिखा था, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, विजय कुमार नाम है इनका। इन्होंने आर्टिकल लिखा था 26 अक्टूबर 2021 को कि सी सेट की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट वो अपने यूपीएससी के लक्ष्य से बहुत दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने यूपीएससी को मतलब एक तरह से यूपीएससी से कहा था कि वो इन आपत्तियों पर विचार करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो बहुत बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन फिर भी सी सेट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक ये है आर्टिकल, ये छपा था इंडियन एक्सप्रेस में 1 जनवरी 2019 को। इसमें लिखा है सी सेट हिट यूपीएससी एस्पायरेंट्स टू सिट ऑन
इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, यानी सी सेट की वजह से जो बच्चे एस्पायरेंट सी सेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इस तरह की स्ट्राइक करिए या इस तरह की जो भी अपोजिशन कर रहे हैं इस तरह का, आप उनके साथ खड़े हो जाइए और सोचिए कि कब सी सेट हटा दें या उसको और भी आसान कर दें। या दूसरा ऑप्शन है आप अपनी मेहनत करें सी सेट में और उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करें। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप कितना भी हंगर स्ट्राइक कर लें कुछ कर लें, जो सरकार या यूपीएससी को करना है वो करेंगे। इसलिए जब तक सी सेट नहीं हटता, इसलिए आप अच्छा है उसमें मेहनत करके उसको क्रॉस करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ की कट ऑफ है और ये सी सेट कट ऑफ। ये देख लिया 2018 में जनरल स्टडीज़ यानी पेपर फर्स्ट की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल कैटेगरी के लिए 98 गई थी, और फिर ओबीसी के लिए 96, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 83। तो हम यहाँ मेनली जनरल की बात करते हैं। जनरल की कट ऑफ ये 2018 में 98 थी, लेकिन 2019 में कितनी हो गई? 2019 में भी 98 रही, यानी कोई चेंज नहीं आया। फिर 2020 में कितनी हो गई? 2020 में हो गई 92, यानी 6 नंबर डिक्रीज। और 2021 में कितनी हो गई? 87.54, या इसे आप 88 मान लीजिए। यानी कट ऑफ जनरल स्टडीज़ की लगातार गिर रही है। तो इसका मतलब यानी पेपर फर्स्ट टफ हो रहा है, जभी तो कैंडिडेट इतने मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक और रीज़न जो दूसरा है वो सी सेट के पेपर का टफ होना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सी सेट की कट ऑफ नीचे जा रही, सॉरी, पेपर फर्स्ट की कट ऑफ हर साल नीचे जा रही है। तो वो एस सी एस टी की कैटेगरी कट ऑफ भी नीचे जाती है। जैसे एस टी की अब कट ऑफ गई है ये 70, यानी आरक्षण मिल रहा है यहाँ पर। जनरल की कट ऑफ है 88 और एस टी की 70, यानी एस टी यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को जनरल की तुलना में पेपर में कम मेहनत करनी है, यानी उन्हें यहाँ 17 नंबर वो कम लाए तो भी चल जाएगा। लेकिन सी सेट के लिए कोई आरक्षण एप्लीकेबल नहीं होता। सी सेट में चाहे एस टी कैटेगरी का हो, चाहे एस सी, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल, सबको 67 नंबर ही लाने हैं, यानी सबके लिए बराबर है यहाँ पर। और ये कट ऑफ यहाँ पर हर साल पेपर फर्स्ट की इसलिए गिर रही है क्योंकि सी सेट ही टफ होता चला जा रहा है। इसमें बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, और जब इसमें क्वालिफाई नहीं करते तो वो यहाँ से साइड लाइन हो जाते हैं, और इसमें कट ऑफ इसलिए कम होती चली जाती है इसकी, क्योंकि कैंडिडेट कम बचते हैं। तो यानी सी सेट की इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और मैंने भी पिछले 3-4 बार एग्ज़ाम दिया है। हर बार सी सेट का लेवल ऊपर ही उठ रहा है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि उसका लेवल डाउन गया हो। सी सेट का लेवल हर साल ऊपर बढ़ रहा है। तो आपको सी सेट में मेहनत करनी होगी, नहीं तो आप इस यूपीएससी को तो शायद भूल ही जाइए। आप चाहे किसी पीसीएस में कर सकते होंगे, लेकिन बिना सी सेट के आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके रीज़न क्या है, सी सेट क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा है? एक तो सबसे बड़ा रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस। किसके अंदर? जो साइंस या मैथ बैकग्राउंड के होते हैं उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देखा गया। वो सोचते हैं कि हम तो साइंस बैकग्राउंड या मैथ बैकग्राउंड के, तो हमें मैथ में या सी सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते और अपना फर्स्ट पेपर की तैयारी करते रहते हैं। और जब लास्ट में आता है, जब एग्ज़ाम होता है, तब उनसे मैथ के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से, इन्होंने बीटेक किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, लेकिन वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सी सेट के, क्योंकि क्वेश्चन इसके जनरल मैथमेटिक्स नहीं होते। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी फॉर्मूले वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओवर कॉन्फिडेंस साइंस मैथ बैकग्राउंड वालों को भी पीछे ढकेल रहा है, और साइंस जो आर्ट बैकग्राउंड के, कॉमर्स साइड के हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। फिर तीसरा है गिव लेस टाइम। हम प्रिपरेशन में हम पूरे दिन शायद दिन में 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ते होंगे, उसमें से शायद 12 या 13 घंटे और शायद 14 घंटे हम जीएस फर्स्ट को ही दे देते हैं। जीएस सेकंड यानी सी सेट के लिए हम कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, जबकि दोनों ही 200-200 नंबर के हैं। ये भी 200 नंबर का पेपर है, ये भी 200 नंबर का है, और मार्क्स भी लगभग बराबर से लाने हैं। यदि आप एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 70-75 नंबर लाने हैं, तो कट ऑफ 2021 में
ST कैटेगरी की 70 के आसपास गई है और CSET में कितने लाने हैं 67, यानी लगभग सेम है 70 के आसपास। फिर भी हम इसमें 12-14 घंटे मेहनत करते हैं, इसमें कोई मेहनत करते नहीं है क्योंकि लगभग इक्वल नंबर है। तो मेरे हिसाब से 65% टाइम हमें देना चाहिए पेपर फर्स्ट को, 30 से 35% या 40% टाइम देना चाहिए हमें CSET को, तभी ये पेपर क्वालिफाई हो सकता है। फोर्थ है अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर चेंजिंग पैटर्न। जो CSET का पैटर्न है ये लगातार चेंज हो रहा है, इसमें जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसी भी बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं है, ना वो मिलते हैं ऐसे। तो जो चेंजिंग पैटर्न है उसको मैच करता हुआ ऐसा कोई रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसकी एक दिक्कत है। और फिफ्थ है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो हम दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। हम पैराग्राफ के क्वेश्चन में इतना उलझ जाते हैं कि हम शायद अपना 1-1.5 घंटा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 1-1.5 घंटा हम पैराग्राफ पे ही खर्च कर देते हैं। फिर जब मैथ और रीजनिंग के पोर्शन पर आते हैं तो आधा घंटा बचता है, उसमें से जल्दी जल्दी में हम मोस्टली क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है CSET को क्वालिफाई करने में। और जो मुझे 4-5 रीज़न लगे थे मैंने आपको बता दी, इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से CSET क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर इसी पे बनाऊंगा कि CSET को क्वालिफाई करने के लिए क्या सॉल्यूशन है या क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी CSET का एग्ज़ाम दिया है, यानी UPSC का मैं भी कई बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ और हर बार मेरा CSET में लगभग 100 के आसपास नंबर आए हैं। यहाँ मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको विश्वास वाली बात बता रहा हूँ कि आप मुझ पर इसके लिए विश्वास कर सकते हैं कि जब मैंने 4 बार लगातार ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है CSET का, तो यानी मैं आपको सही स्ट्रेटजी बता सकता हूँ किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। मैं आपको अपनी मार्कशीट ही दिखा देता हूँ यदि आपको विश्वास ना हो तो। ये मेरी 2018 की मार्कशीट है, इसमें मेरे पेपर सेकंड में आए थे 108 नंबर। हालांकि नॉट क्वालिफाइड इन सिविल सर्विस प्री, क्योंकि मेरे पेपर फर्स्ट में नंबर कम थे, लेकिन CSET मेरा 108 नंबर थे, जो 67 से बहुत ज़्यादा है। सेकंड देखिए, ये है 2019, इसमें भी नॉट क्वालिफाइड था, लेकिन CSET में मेरे नंबर थे 112। ये है 2020 की, इसमें मेरे नंबर आए थे यहाँ पर CSET में 100। यहाँ क्वालिफाइड है क्योंकि मेरे पेपर फर्स्ट के भी मार्क्स मैच हो गए थे कट ऑफ। और वो 2021, यहाँ पर थोड़े से नंबर मेरे भी कम हो गए 89, क्योंकि पेपर और ज़्यादा टफ हो गए। तो यानी लेवल देखिए, हर साल पेपर टफ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा CSET में 67 से ऊपर ही नंबर लाए, यानी CSET की वजह से कभी मैं किसी एग्ज़ाम में रहा नहीं हूँ। यहाँ भी मेरा क्वालिफाइड है क्योंकि मेरे पेपर फर्स्ट की कट ऑफ मैच करी। तो यदि आपको ये वीडियो सही लगी हो या आप मुझ पर विश्वास कर सके, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इसी पर ला दूँगा कि आप CSET की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। शायद आपके लिए वो हेल्पफुल भी होगा, और संभव हुआ तो मैं आपके लिए कुछ लेक्चर भी बनाऊँगा जिससे आप CSET को आसानी से हल कर सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।